नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जनवरी 2019 में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पीएचडी के नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और आपको बता दें, ये बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी है, नामी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका नाम जो है पूरे वर्ल्ड लेवल में ये माना जाता है। अच्छी रैंकिंग है इसकी, और यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है बेहतर है दूसरे यूनिवर्सिटी की तुलना में। यानी कि जैसे कि बीएचयू, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, ये जो 3-4 यूनिवर्सिटी है और यहाँ से आप पीएचडी करते हैं तो गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय कॉलेज में आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आसानी होगी। यहाँ पर देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। पहली बात तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका वेबसाइट दे दिया है, या फिर ddu.gu.ac.in, यानी कि दीनदयाल, ये DDU, ये जो दीनदयाल का है, और GU, ये इसको डालेंगे .ac.in में ओपन करते हैं तो आप सबसे पहले देखिएगा, इसमें नीचे में करेंगे तो ये एडमिशन RET, यहाँ पर रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लिक करेंगे। इसको जब क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका जो है प्रोफाइल निकलेगा। ये प्रोफाइल आपके लिए निकलेगा। यह देखिए, ऑनलाइन फॉर्म फॉर रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट या रजिस्ट्रेशन फॉर्म PG डिप्लोमा इन योगा, ये सभी चीज़ निकला है, लेकिन हमारा काम का जो है ये है, या ऑनलाइन फॉर्म फॉर RET में आपको जो है क्लिक करेंगे तो इस तरह से निकलेगा। देखिए, इस तरह से निकलेगा तो आप देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करना है। आप यदि मान लीजिए, क्योंकि पहली बार खोलेंगे तो आपको इसको डालना पड़ेगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन, PhD ऑर्डिनेंस, फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, ये 4 चीज़ें दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, PhD ऑर्डिनेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, ये PhD ऑर्डिनेंस यदि आपको देखना चाहें तो PhD ऑर्डिनेंस देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं, देखिए यहाँ पर PhD ऑर्डिनेंस निकल गया ये। ठीक है, इस ऑर्डिनेंस के तहत ही आपको जो है PhD अवार्ड लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, इस ऑर्डिनेंस के तहत ही आपको PhD करना है। इसमें जो भी नियम दिया हुआ है, इसी नियम को जो है पालन करना है। देखिए, PhD पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम एवं अर्हताएँ। PhD पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शोध पात्रता परीक्षा, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त सीटों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। यहाँ पर ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है प्रति वर्ष किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो है योग्यता चाहिए कि परास्नातक परीक्षा, यानी कि PG में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 55%, और जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं उसके लिए 50% चाहिए। फिर दूसरा मांग रहा है, स्नातक स्तर पर द्वितीय श्रेणी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर लागू नियमों के अनुसार प्राप्तांक होना आवश्यक है। यहाँ पर द्वितीय श्रेणी होना चाहिए आपके UG में, यानी कि स्नातक में, ग्रेजुएशन में आपका द्वितीय श्रेणी भी होना चाहिए। कह रहा है कि PG पाठ्यक्रम के अंतिम शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी भी शोध पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं, किंतु शोध पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण कर अपेक्षित अर्हताएं पूरी करना आवश्यक है। इस तरह से यहाँ पर देखिए, UGC CSIR चयनित JRF और नेट गेट UP स्लेट MPhil उत्तीर्ण अभ्यर्थी शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त नहीं होंगी। यानी कि जो नेट JRF पास है, MPhil है, उनको भी एग्जाम देना है। याद रखिएगा, उनको भी शोध पात्रता परीक्षा में बैठना पड़ेगा। ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। लेकिन वहाँ की जो टीचर हैं, उस विश्वविद्यालय के जो टीचर हैं या महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं, उसको शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त रखा गया है केवल जो है। इसको बात को जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी कि यदि आप UGC नेट या JRF क्लियर है या MPhil किए हुए हैं, उनको भी ये पात्रता परीक्षा देना पड़ेगा। पाठ्यक्रम की अवधि यहाँ पर 3 वर्ष की होगी, न्यूनतम 3 वर्ष होगी यहाँ पर, जिसमें प्री PhD पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य भी सम्मिलित होगा। यानी कि प्री PhD जो कोर्स वर्क करेंगे उसको भी पकड़ेंगे तो 3 साल कम से कम मिनिमम होगा, और अधिकतम जो है 6 साल तक का होगा, 6 साल से अधिक नहीं होगा। यहाँ पर प्रक्रिया, शोध पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रक्रिया है। सबसे पहली प्रक्रिया है कि आपको जो है इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम है, उस एंट्रेंस एग्जाम में आपको पास करना पड़ेगा। शोध पात्रता परीक्षा 2 चरणों में होगी। यहाँ पर देखिए, 200 अंकों का होगा,
लिखित परीक्षा ऑनलाइन टेस्ट 140 अंकों का होगा और साक्षात्कार होगा 60 अंक का। यानी कि लिखित परीक्षा के लिए 140 अंक के लिए होगा और साक्षात्कार के लिए 60 अंक के लिए होगा। लिखित परीक्षा ऑनलाइन टेस्ट में 50% अंक प्राप्त करने होंगे। लिखित परीक्षा 140 में कम से कम 70 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें जो है SC ST के लिए 5% छूट है। यहाँ पर UGC PhD प्रदान करने हेतु न्यूनतम मापदंड जो दिया हुआ है उस मापदंड के अनुसार से होगा। लिखित परीक्षा ऑनलाइन टेस्ट 1.5 घंटे की अवधि की होगी, जिसमें 70 बहुकल्पीय प्रश्न होंगे। 35 प्रश्न शोध पद्धति के होंगे और शेष 35 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे। लिखित परीक्षा ऑनलाइन टेस्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। आपको जो है इसी हिसाब से आपको करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फीस जो लिया जाता है PhD शुल्क जो है ये प्री PhD के लिए 5,100 रुपया पे करना है और फिर उसके बाद में हर 6 महीना में 1895 यानी कि 1900 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। ये अप्रायोगिक विषय है और ये प्रायोगिक विषय है। यदि अप्रायोगिक विषय है यानी कि सोशल साइंस से सब्जेक्ट का है तो लगभग 1900 रुपया देना पड़ेगा और जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उन्हें कम से कम 2500 रुपया देना पड़ेगा, 2450 रुपया देना पड़ेगा। ये यानी कि साइंस के लिए और ये जो है आपका सोशल साइंस के लिए ये हर 6 महीना में देना पड़ेगा। मान लीजिए 2500 मतलब साल भर में 5000 और 3 साल में करते हैं तो 15,000 रुपया और प्री PhD के लिए 5,000, 15 5 20,000, 20,000 रुपया टोटल खर्च आएगा। यहाँ पर शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण भी इसी के अनुसार से किया जाएगा। ये ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस के अनुसार ही आपको जो है ये आपको जो है रूल लागू होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है यदि हम देखें ये शोध पात्रता परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन हेतु जो दिशा निर्देश दिया हुआ है कैसे करना है, तो ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये एडमिशन कैसे लेना है, जैसे कैसे खोलना है, इसको पहले खोलेंगे मैंने बता चुका हूँ। और उसके बाद में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, प्रथम चरण में फाइल रजिस्ट्रेशन डिटेल ऐसा आएगा। ये पूरा डिटेल आपको बता दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको फार्म भरते जाएंगे और फिर लास्ट में जो है आपको सबमिट करना है। द्वितीय चरण में फिर पेमेंट सिस्टम करना है। यहाँ पर जो है पेमेंट की जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस पेमेंट के आधार पर आपको जो है क्लिक करते जाएंगे और उसके हिसाब से ये डिटेल जो है भरा जाएगा। आपका फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा और आपका फीस भी है जो है उसको देख लीजिएगा कितना फीस लगेगा और इस तरह से आपको निकलेगा। और फिर उसके बाद में आपको जो है इसको ड्राफ्ट को सेव कर लेना है और इसका प्रिंट निकाल लेना है। इस प्रिंट को जो है आपको जमा करना है, ठीक है। अब हमने देखेंगे थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये सूचना जो निकला हुआ है, एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के आवासीय खंड तथा संबद्ध महाविद्यालयों में PhD पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु फरवरी 2019 में आयोजित होने वाली शोध पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 4 फरवरी यानी कि आज से 25 जनवरी तक भरे जाएंगे। प्रवेश हेतु सीटों की संख्या, प्रवेश के मापदंड एवं प्रक्रिया तथा अन्य संगत सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसको आप देख सकते हैं। ये उसका कहना है। साथियों ये हमने जो आपको जो डिटेल्स दिया हुआ है, इस डिटेल में वेबसाइट में जाकर देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखिए बहुत सारे बातें बताया है। ये सिलेबस भी दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। हमने जनरल इंस्ट्रक्शन भी बता दे रहे हैं। ये शोध पात्रता परीक्षा हेतु जो निर्देश है, परीक्षा कार्यक्रम है, ये पूरा PhD पाठ्यक्रम पात्रता हमने इसको बता चुका है। पूरा जो है ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कितना सीट है उसको हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर सीट दिया हुआ है, शोध रिक्तियों की विवरण, ये पूरा जो है एग्रीकल्चर कृषि विषय में कितना सीट है। देखिए बागवानी, कृषि अनुसंधान, कृषि प्रसार, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, अंग्रेजी। यहाँ पर देखिए पर्यावरण विज्ञान, अंग्रेजी में 66 सीट है सर्वाधिक जो है। वाणिज्य में 122 सीट है। यहाँ पर देखिए वनस्पति विज्ञान में 90 सीट है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है ये भूगोल में 46 सीट, हिंदी में 33 सीट, इतिहास में 26 सीट, गृह विज्ञान में 11 सीट, विधि में 57 सीट 57 सीट। यहाँ पर मंच कला में 47, दर्शन शास्त्र में 27, यहाँ पर जो है शारीरिक शिक्षा में 12, भौतिकी विज्ञान में 124, यहाँ पर राजनीति शास्त्र में 66, यहाँ पर मनोविज्ञान में 36, समाजशास्त्र में 76, सांख्यिकी में 20, उर्दू में 14, दृश्य कला में 8 और प्राणी विज्ञान में 70। इस तरह से आपका जो है दिया हुआ है। इसको आप लोग जो है गौर से देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स में 47 सीट बाकी है,
इस तरह से आपका सीट का भी विवरण दे दिया है, इसको आप गौर से देख लीजिएगा। हमने यहाँ पर देखिए इसका ऑनलाइन तिथि जो है 4 जनवरी है और अंतिम तिथि जो है 25 जनवरी है। ये निर्देश दे दिया है। फीस कितना लगेगा थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। फीस के बारे में अधिकतम अधिभार 10% से ज़्यादा नहीं होगा। पंजीयन शुल्क यहाँ पर जो है 1000 मात्र। यहाँ पर देखिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर बहुत पात्रता परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में के लिए सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 रुपया फीस है और SC/ST के लिए 500 रुपया शुल्क लिया जाएगा। 1000 रुपये का फीस आपको पे करना पड़ेगा। इस तरह से पूरा डिटेल्स आप पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से आप जो है अप्लाई कीजिए। ये बेहतर अवसर आपके लिए है। हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है। जिस मीडियम में आप करना चाहते हैं तो उस मीडियम में हो सकता है। बहुत बेहतर प्रोफेसर हैं, जाने माने प्रोफेसर हैं, इंडिया के बहुत फेमस प्रोफेसर यहाँ पर जो है जॉब करते हैं और इसके आधार पर आपको जो है बहुत अच्छे एक रिसर्च कर सकते हैं। हम पूरे आशा करते हैं, विश्वास है कि इसमें आप आवेदन करेंगे और एक बेहतर अपने सपने को जो है साकार करेंगे, यही अपेक्षा करते हैं। ये आपको हम जो जानकारी दिए हैं, यदि आपको ठीक लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको लगता है कि हमें इस चैनल के साथ में हमेशा बने रहना है तो आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।